वृषण यानी टेस्टिस तथा अंडाशय यानी ओवेरी के कार्य क्या क्या है। वृषण यानी टेस्टिस तथा अंडाशय यानी ओवेरी के कार्य क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वृषण यानी टेस्टिस जो पुरुषों में पाया जाता है और अंडाशय यानी ओवेरी जो है जो स्त्रियों के जो हैं लैंगिक प्रजनन अंग है। अगर हम लोग वृषण की बात करें यानी टेस्टिस की बात करें तो वृषण होता है पुरुषों में और इनकी अगर स्थिति देखें ये कहाँ पाए जाते हैं शरीर में, तो यह शरीर से बाहर रखा गया है। लेकिन अंडाशय की तरफ देखें तो अंडाशय जो है वह महिलाओं के या स्त्रियों शरीर के अंदर ही होते हैं। तो सवाल होता है कि क्या वृषण जो है ना वह पुरुषों के शरीर के बाहर क्यों रखा गया है और अंडाशय जो है वह जीव शरीर के अंदर क्यों रखा गया है। आइए हम लोग समझते हैं। होता क्या है कि वृषण जो है इनका कार्य क्या होता है, इसके अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं ना वह क्या करता है, स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। तो इसमें क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है यानी शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है एवं इन्हीं प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, स्पर्म्स तैयार होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, उन स्टोरेज होता है यानी कि उनका जो है क्या होता है, संरक्षण होता है। तो होता क्या है कि जब मनुष्य का तापक्रम जो होता है ना शरीर के टेम्परेचर से जो है ना वृषण का तापक्रम जो है 2 या 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, ताकि उस तापक्रम पर जो है ना वृषण में जो पाए जाने वाले क्या हैं आपके स्पर्म्स हैं और इस प्रक्रिया द्वारा जिसे हम लोग क्या कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं वह अच्छे से हो सके और स्पर्म्स का जो है अच्छे से स्टोरेज हो सके। इसलिए जो है वृषण को जो है शरीर से बाहर रखा गया और इनकी स्थिति कहाँ है, तो उदर गुहा के ठीक नीचे पेल्विक रीजन में है। तो वृषण क्या होता है, वृषण जो है आपके टेस्टिस जो है वह एक थैलीनुमा संरचना में क्या रहता है, बंद रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं वृषण कोश यानी कि स्कोरटल सैक कहते हैं। और अंडाशय जो है ये भी आपके क्या है, ये जो है महिलाओं में यानी स्त्रियों के शरीर में पाई जाती हैं, जो क्या है पेयर्ड स्ट्रक्चर, यहाँ जो क्या होता है जोड़ा में होता है। यह भी क्या करती हैं oogenesis की प्रक्रिया करती हैं और क्या करती हैं फीमेल युग्मक यानी कि मादा युग्मक बनाती हैं यानी अंडे रिलीज करती हैं। आगे बढ़ते हैं। वृषण के क्या क्या कार्य हैं आइए जानते हैं। पहला कार्य है कि वृषण में क्या होता है, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है, यानी कि इसमें क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है और इसी प्रक्रिया के कारण जो है इसमें क्या होता है नर युग्मक यानी शुक्राणुओं का विकास होता है। यानी कि वृषण के अंदर जो है क्या होता है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है यानी स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है और इसी प्रक्रिया के दौरान क्या होता है मेल युग्मक यानी कि नर युग्मक शुक्राणु क्या होते हैं तैयार होते हैं और उनका क्या होता है वहाँ पर स्टोरेज होता है। ठीक है। दूसरा है कि वृषण में उपस्थित जो है शुक्राणु जनक नलिकाओं की जो है लेडिंग नामक कोशिकाएं के द्वारा क्या होता है नर हार्मोन्स यानी टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है। यानी कि इससे क्या होता है कुछ हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं जिसमें आपका क्या है टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है। यह मुख्य रूप से जो है ना क्या होता है द्वितीयक पुरुष विशेषताओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी कि ये एक विशेष प्रकार के हार्मोन्स जो क्या करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल बिहेवियर्स एपियर करते हैं, क्या करते हैं द्वितीयक पुरुष विशेषता को क्या करते हैं ये प्रतिलक्षित करते हैं दर्शाते हैं। बात करें हम लोग अंडाशय के कार्य की तो फीमेल का जो क्या होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जिसे हम लोग ओवेरी कहते हैं, यह क्या है जोड़े में पाया जाता है और यह अंड जनन की नामक प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं ये अंडाणु का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं जिसके द्वारा क्या होता है स्त्री में या मादा में क्या होता है युग्मक अंडाणुओं का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं कि इनके जो है और कार्य है जो कि क्या है आपका अंडाशय में जो है ग्राफियन नामक जो है पुटिकाएं उपस्थित होती हैं। यानी इसमें ग्राफियन फॉलिकल्स पाया जाता है जहाँ से जो है एस्ट्रोजन नामक जो है मादा हार्मोन स्रावित होती हैं और यही एस्ट्रोजन जो है ना क्या करती है महिलाओं में द्वितीयक शारीरिक
विशेषताओं के विकास के लिए जिम्मेदार होती हैं। यानी कि यह क्या करती हैं, स्त्रियों में जो है अंडाशय क्या करती हैं, वो फीमेल हार्मोन सिक्रीट करती हैं, जो क्या करती हैं, द्वितीयक शारीरिक विशेषताएं यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल बिहेवियर्स को क्या करती हैं, कैरेक्टर्स को क्या करती हैं, आगे बढ़ाती हैं। यानी कि वह उसके लिए क्या होती हैं, जिम्मेदार होती हैं। अर्थात महिलाओं में जो है क्या होता है, महिला के गुण दिखाई देने के कारण जो है यही हार्मोन्स होता है।